दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भूगोल के 1 लाख प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत की भूगर्भिक संरचना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये वीडियो विशेष रूप से टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उत्तराखंड, राजस्थान, एमपीपीसीएस तथा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं भारत की भूगर्भिक संरचना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। दोस्तों, भारत की भूगर्भिक संरचना का विकास पैंजिया के अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के विभाजन से प्रारंभ होता है। तो याद रखिएगा, भारत की भूगर्भिक संरचना का विकास पैंजिया के अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के विभाजन से प्रारंभ होता है। यहाँ पर प्री कैम्ब्रियन, आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा तथा विंध्यन संरचनाओं का विकास हुआ है। प्री कैम्ब्रियन युग की स्थलाकृतियों में अरावली पर्वत, विंध्यन श्रेणी और छोटा नागपुर पहाड़ी प्रमुख है। ये देखिए, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि अरावली पर्वत, विंध्य श्रेणी और छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र किस युग की स्थलाकृतियां हैं? तो याद रखिएगा, प्री कैम्ब्रियन युग की। प्रश्नों पर आते हैं। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य अवस्थित भूसन्नति कौन सी है? तो ये है टेथिस सागर। याद रखिएगा, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य अवस्थित भूसन्नति टेथिस सागर है। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस विशाल भूखंड का भाग है? तो ये गोंडवाना लैंड। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः गोंडवाना लैंड का भाग है। अगला प्रश्न है, आप देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत से उपबंध पुरा चुंबकीय परिणामों के जो संकेत मिलते हैं, उनके अनुसार भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड किस दिशा की ओर अग्रसर हुआ? तो ये उत्तर की ओर अग्रसर हुआ है। भारत से उपबंधित पुरा चुंबकीय परिणामों के जो संकेत मिले हैं, उनके अनुसार भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड उत्तर की ओर अग्रसर हुआ है। एक और प्रश्न है कि भारत के पश्चिमी तट का निर्माण कैसे हुआ है? तो भारत के पश्चिमी तट का निर्माण भूमि के उत्थान और निर्गमन के कारण हुआ है। याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से किन किन महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। ये देखिए, अंगारा लैंड से यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड तथा गोंडवाना लैंड से प्रायद्वीपीय भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और मेडागास्कर का निर्माण हुआ है। अब आइए देखते हैं प्री कैम्ब्रियन काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आर्कियन संरचना में देखते हैं, सबसे पहले आर्कियन संरचना का विकास कैसे हुआ? तो गर्म गलित पदार्थों के शीतलीकरण यानी लावा मैग्मा के रूपांतरण के द्वारा सबसे पहले आर्कियन संरचना का विकास हुआ है। अगला प्रश्न है, प्री कैम्ब्रियन महाकल्प के किस क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो ये बार बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में आर्कियन क्रम की चट्टानों में जीवाश्म यानी फॉसिल्स नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, आप देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आर्कियन क्रम की चट्टानें मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं, आपको बताना है। आर्कियन क्रम की चट्टानें मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, छोटा नागपुर का पठार, ओडिशा, मध्य प्रदेश, मेघालय के पठार और बुंदेलखंड में पाई जाती हैं। तो याद रखिएगा, आर्कियन क्रम की चट्टानें मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, छोटा नागपुर का पठार, ओडिशा, मध्य प्रदेश, मेघालय का पठार और बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, आर्कियन संरचना किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है? आर्कियन संरचना आप जान लीजिए, आग्नेय यानी इग्नस रॉक से निर्मित है। तो आर्कियन संरचना आग्नेय चट्टानों से निर्मित है और इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली पहाड़ियों का निर्माण किस रूप में हुआ था? तो मोड़दार पर्वत यानी फोल्डेड माउंटेन के रूप में
प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली पर्वतों का निर्माण हुआ था। तो अरावली पर्वतों का निर्माण किस रूप में हुआ था? तो प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली पर्वतों का निर्माण मोड़दार पर्वतों के रूप में हुआ था। अब आइए धारवाड़ संरचना से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण किस काल में हुआ था? तो प्री कैम्ब्रियन काल में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ था। ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है कि धारवाड़ किस प्रकार की चट्टानी संरचना है? धारवाड़ जीवाश्म रहित कायांतरित अवसादी संरचना है। धारवाड़ जो है इसमें भी जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं और ये कायांतरित अवसादी रचना है। अगला प्रश्न है धारवाड़ संरचना का सर्वाधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ है? तो कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र में धारवाड़ संरचना का सर्वाधिक विकास हुआ है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत में धारवाड़ क्रम की चट्टानें हिमालय की किन श्रेणियों में पाई जाती हैं? याद रखिएगा, लद्दाख, जास्कर, गढ़वाल और कुमायूं श्रेणी में भारत में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो भारत में धारवाड़ क्रम की चट्टानें हिमालय की लद्दाख, जास्कर, गढ़वाल और कुमायूं श्रेणी में पाई जाती हैं। एक और प्रश्न है कि भारत के धात्विक खनिज संसाधन सबसे अधिक किस संरचना में पाए जाते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि भारत के धात्विक खनिज संसाधन सबसे अधिक धारवाड़ संरचना में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, धात्विक खनिज या जो हमारे मेटल हैं, ऐसे जो मिनरल्स हैं, ये धारवाड़ संरचना में सबसे अधिक पाए जाते हैं। एक और प्रश्न है कि भारत के किस भौमिकीय शैल क्रम में लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है? तो ये धारवाड़ क्रम है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में सबसे अधिक लौह अयस्क पाया जाता है। अगला प्रश्न है धारवाड़ संरचना में मुख्यतः कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक मात्रा में लौह अयस्क, इसके अलावा तांबा, मैग्नीज, अभ्रक, चांदी, डोलोमाइट और सोना आदि ये धारवाड़ संरचना में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। अगला है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि भारत का 98% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। जैसे भारत का सर्वाधिक धात्विक खनिज धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, तो इसी तरह भारत का 98% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपर्दन और निक्षेपण से हुआ है। याद रखिएगा, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपर्दन और निक्षेपण से हुआ है। इसलिए धारवाड़ क्रम की चट्टानों में जीवाश्म तो नहीं पाए जाते हैं, लेकिन अवसादी शैल संरचना पाई जाती है। अगला है कुडप्पा संरचना का विकास आर्कियन और धारवाड़ संरचना में अपर्दन और भौतिक रासायनिक परिवर्तन से प्राप्त अवसादों के निक्षेपण द्वारा हुआ है। देखिए, कुडप्पा संरचना का विकास आर्कियन और धारवाड़ संरचना में अपर्दन और भौतिक रासायनिक परिवर्तन से प्राप्त अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। इसी तरह आर्कियन शैलों में धात्विक, अधात्विक और दुर्लभ खनिज पाए जाते हैं। धात्विक, अधात्विक और दुर्लभ खनिज ये आर्कियन शैलों में पाए जाते हैं। विंध्यन संरचना ये भवन निर्माण के पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, भवन निर्माण के पत्थरों के लिए विंध्य संरचना प्रमुख है। अब आइए कुडप्पा संरचना के बारे में जानते हैं। तो कुडप्पा संरचना का सर्वाधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ है? आंध्र प्रदेश के कुडप्पा क्षेत्र में कुडप्पा संरचना का सर्वाधिक विकास हुआ है। अगला प्रश्न है कुडप्पा संरचना में सर्वाधिक भंडार किसका पाया जाता है? तो कुडप्पा संरचना में सर्वाधिक भंडार चूना पत्थर का पाया जाता है। अगला है कुडप्पा संरचना किन चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है? तो कुडप्पा संरचना चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, एस्बेस्टस और संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, कुडप्पा संरचना का विकास आंध्र प्रदेश के कुडप्पा क्षेत्र में हुआ है। अब आइए विंध्यन संरचना के बारे में जानते हैं। विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ है? तो विंध्य क्रम की चट्टानों के निर्माण जल निक्षेपों के द्वारा हुआ है। देखिए,
ये भी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है कि विंध्य क्रम या विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ है। तो विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण मुख्य रूप से जल निक्षेपों के द्वारा हुआ है। अगला है विंध्यन संरचना निर्मित है कैसे। तो ये अवसादी चट्टानों से निर्मित है विंध्यन संरचना। अगला प्रश्न है इसका क्षेत्र बताना है। तो विंध्यन क्रम की चट्टानों का विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है। सासाराम रोहतास क्षेत्र बिहार, इसके अलावा चित्तौड़गढ़ राजस्थान और होशंगाबाद मध्य प्रदेश तथा आगरा में विंध्यन क्रम की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। विंध्यन क्रम की चट्टानों का क्षेत्र देखिए, सासाराम और रोहतास क्षेत्र बिहार में, चित्तौड़गढ़ क्षेत्र राजस्थान में, होशंगाबाद मध्य प्रदेश और आगरा में विंध्य क्रम की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। अगला प्रश्न है पन्ना। पन्ना मध्य प्रदेश में है और पन्ना मध्य प्रदेश तथा गोलकुंडा, आप देखिए इम्पॉर्टेंट है, पन्ना मध्य प्रदेश तथा गोलकुंडा आंध्र प्रदेश की हीरा की खानें किस संरचना की चट्टानों में पाई जाती हैं। तो ये विंध्यन क्रम की संरचना में पन्ना और गोलकुंडा की हीरा की खानें पाई जाती हैं। अब आइए प्री कैम्ब्रियन काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। संरचना क्रम की दृष्टि से प्री कैम्ब्रियन काल आर्कियन क्रम में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। आर्कियन क्रम से संबंधित क्षेत्र अरावली पर्वतीय क्षेत्र, दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र और बुंदेलखंड का पहाड़ी क्षेत्र शामिल है। और आर्कियन क्रम की चट्टानों में आग्नेय कायांतरित चट्टानों से निर्मित संरचना पाई जाती है। प्री कैम्ब्रियन काल के अंतर्गत जो धारवाड़ क्रम है, इसका क्षेत्र धारवाड़, अरावली और छोटा नागपुर क्षेत्र है। अवसादी चट्टानों से निर्मित और जीवाश्म रहित जो है इसमें चट्टानें पाई जाती हैं। कुडप्पा संरचना के अंतर्गत छोटा नागपुर पठार, कुडप्पा जिला आंध्र प्रदेश, अरावली पर्वतीय क्षेत्र, शेवराय क्षेत्र, जेवाडी क्षेत्र तमिलनाडु का पाया जाता है। और चूना पत्थर से युक्त जो है इसकी विशेषताएं हैं। विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं उसमें रोहतास क्षेत्र बिहार, चित्तौड़गढ़ राजस्थान तथा होशंगाबाद मध्य प्रदेश का क्षेत्र आता है। और इसकी विशेषता ये है कि ये जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टान होती है। अब आइए देखते हैं पैलियोजोइक काल। तो पैलियोजोइक में सबसे पहले गोंडवाना देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में गोंडवाना संरचना का विकास किस युग में हुआ है आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं दोस्तों। प्रायद्वीपीय भारत में गोंडवाना संरचना का जो विकास है वो किस युग में हुआ है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखिएगा कार्बोनीफेरस पर्मियन युग में जो है, कार्बोनीफेरस पर्मियन युग में भारत में गोंडवाना संरचना का विकास हुआ है। गोंडवाना संरचना का निर्माण कैसे हुआ है ये आपको बताना है, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखिएगा दोस्तों, गोंडवाना संरचना का विकास अवसादों के निक्षेपण के द्वारा हुआ है। अवसादों के निक्षेपण के द्वारा याद रखिएगा दोस्तों, गोंडवाना संरचना का विकास हुआ है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। ये गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम किस युग में प्रारंभ हुआ था। तो गोंडवाना लैंड के टूटने का जो प्रारंभ है वो जुरासिक युग में हुआ था। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आप देख सकते हैं कि गोंडवाना संरचना का संबंध किन नदी बेसिन से है, ये आपको बताना है। किन नदी बेसिन से जो है गोंडवाना संरचना का संबंध है। तो दामोदर, महानदी, गोदावरी, सोन तथा नर्मदा नदी बेसिन से संबंध गोंडवाना संरचना का है, याद रखिएगा। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गोंडवाना संरचना का संबंध दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी, सोन और नर्मदा बेसिन से इसका संबंध है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न भी बेहद महत्वपूर्ण है। बिटुमिनस कोयला के भंडार की दृष्टि से भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण संरचना कौन सी है। बिटुमिनस जो है संरचना का संबंध किससे है। तो बिटुमिनस कोयला भंडार की दृष्टि से भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण संरचना कौन सी है। तो याद रखिएगा ये गोंडवाना संरचना। तो भारत में सर्वाधिक कोयला, ये दोस्तों
गोंडवाना संरचना या गोंडवाना क्षेत्र में, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलता है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। तो गोंडवाना चट्टान प्रणाली ये भारत में नवीनतम है। अगले प्रश्न पर आते हैं, दक्कन टैप या मेसोजोइक युग से संबंधित हैं ये प्रश्न। ये प्रश्न भी बेहद महत्वपूर्ण है जो आपको बताना है। तो देखिए, दक्कन ट्रैप किस चट्टान से निर्मित संरचना है। तो दक्कन ट्रैप बेसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना है। याद रखिएगा दोस्तों, दक्कन ट्रैप बेसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना है। दक्कन ट्रैप संरचना का मुख्यतः विकास किस क्षेत्र में हुआ है। तो ये महाराष्ट्र और मालवा क्षेत्र में दक्कन ट्रैप संरचना का मुख्य रूप से विकास हुआ है। दक्कन ट्रैप संरचना का विकास किन अन्य क्षेत्रों में हुआ है। तो गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप, कर्नाटक के बंगलुरु मैसूर पठार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के पठार तथा छोटा नागपुर के राजमहल पर्वतीय क्षेत्र में दक्कन ट्रैप संरचना का विकास हुआ है। याद रखिएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, राजमहल ट्रैप का निर्माण किस काल में हुआ है। तो राजमहल ट्रैप का निर्माण जुरैसिक काल में हुआ है। दक्कन ट्रैप का निर्माण किस काल में हुआ है। क्रिटेशियस काल में, आदि नूतन काल में, क्रिटेशियस काल में दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। वहीं पर राजमहल ट्रैप का निर्माण जुरैसिक काल में हुआ है। भारत में दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण कब हुआ है। तो याद रखिएगा, क्रिटेशियस युग में भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। सेनोजोइक काल से संबंधित प्रश्न देखते हैं। सेनोजोइक का अर्थ क्या है। तो नवीन जीवन है सेनोजोइक का अर्थ। सेनोजोइक को मुख्यतः दो भागों में, टर्शियरी और क्वाटरनरी में विभाजित किया जाता है। क्वाटरनरी के अंतर्गत प्लीस्टोसीन युग आता है, हिमयुग के पहले, और दूसरा हिमयुग के बाद का है। क्वाटरनरी में प्लीस्टोसीन जो है हिमालय पर्वत की उत्पत्ति इसी में हिमयुग के पहले हुई है, और हिमयुग के बाद भारत के उत्तरी मैदान और तटीय मैदान का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है, देश की वर्तमान स्थलाकृति किस युग में सुनिश्चित हुई है। तो ये प्लीस्टोसीन युग में भारत की या देश की वर्तमान स्थलाकृति सुनिश्चित हुई है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे व्यापक हिमयुग गुंज, मिंडेल, रिस और बुर्म किस काल में आया था। तो ये विश्व पर पृथ्वी पर सबसे व्यापक हिमयुग प्लीस्टोसीन काल में आया था। अगला प्रश्न है, भारत में पेट्रोलियम पदार्थ किस क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। ये प्रश्न भी बार बार ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है कि भारत में पेट्रोलियम पदार्थ किस क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, टर्शियरी क्रम की अवसादी चट्टानों में भारत में पेट्रोलियम क्रम की चट्टानों में, टर्शियरी क्रम की जो है अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, इंडस सांगपो सचर जोन ITSZ का निर्माण कब हुआ था। तो प्लायोसीन और इयोसीन काल के मध्य में इंडस सांगपो सचर जोन का निर्माण हुआ था। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट का विकास कब हुआ था। तो सेनोजोइक काल में मेन बाउंड्री फॉल्ट का निर्माण हुआ था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेन बाउंड्री फॉल्ट के बारे में हम आपको बताएंगे अलग से एक सामान्य जानकारी के माध्यम से। मेन बाउंड्री फॉल्ट का विकास सेनोजोइक काल में हुआ था। वृहद हिमालय की उत्पत्ति किस काल में हुई थी। तो वृहद हिमालय की उत्पत्ति ओलिगोसीन काल में हुई थी। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे पूछा जाए कि वृहद हिमालय की उत्पत्ति किस काल में हुई थी। तो ओलिगोसीन काल में वृहद हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। इसी तरह एक प्रश्न है कि शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति किस काल में हुई है। प्लायोसीन काल में शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति हुई है। लघु या मध्य हिमालय की उत्पत्ति किस काल में हुई है। मायोसीन काल में, याद रखिएगा। और विशाल मैदान के बांगर और खादर रूप का विकास कब हुआ है। विशाल मैदान जो उत्तर के विशाल मैदान है उसमें बांगर और खादर रूप का विकास कब हुआ है। तो अत्यंत नूतन युग में विशाल मैदान के बांगर और खादर रूप का विकास हुआ है।
अगला प्रश्न है, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों की वेदिकाओं का निर्माण कब हुआ है? तो सेनोजोइक के अत्यंत नूतन युग में नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों की वेदिकाओं का निर्माण हुआ है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल किसका विस्तार है? ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कभी भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल किसका विस्तार है? तो ये प्लिस्टोसीन और अभिनव जमाव का विस्तार है, राजस्थान का मरुस्थल या भारत का ग्रेट इंडियन डेजर्ट। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि पश्चिमी घाट का निर्माण किस काल में हुआ है? ये उत्तर नूतन काल में पश्चिमी घाट का निर्माण हुआ है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। इसमें हमने भारत की भूगर्भीय संरचना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है और ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।